हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार यादव है और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज इस क्लास में इस क्लास का जो टॉपिक है वेल्डिंग है और आज हम वेल्डिंग को पढ़ेंगे। वेल्डिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वेल्डिंग होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वेल्डिंग की क्लास में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। वेल्डिंग की जो परिभाषा है, वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग की परिभाषा भी होगी कहीं इसमें या नहीं भी होगी। तो वेल्डिंग जैसे कि वेल्डिंग क्या होता है, किसे कहते हैं। वेल्डिंग यानी दबाव देकर हीट करके जो जोड़े जाते हैं उसे हम वेल्डिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे दो प्रकार के भी हैं, भी ऊष्मा के प्रयोग से, बिना ऊष्मा के प्रयोग से। बिना ऊष्मा के प्रयोग में कोल्ड वेल्डिंग आता है और एक अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग आती है। और वहीं पे ऊष्मा के प्रयोग से बहुत सारी वेल्डिंगें होती हैं, फ्यूजन वेल्डिंग और फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग में यानी जो हम लोग देखते होंगे आप अपने रोज़मर्रा में, या जो लोग घर बनवाते होंगे तो एक लोहार के पास जाते हैं तो वहाँ पे भी वेल्डिंग का काम होता है, जिसमें हम दो लोहे को गर्म करके पीट कर जोड़ देते हैं। जैसे लोहे की आग से जल गैस द्वारा प्रतिरोध वेल्डिंग। अब प्रतिरोध वेल्डिंग में हम देखते हैं कौन कौन से हैं। स्पॉट वेल्डिंग है, सीम वेल्डिंग है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, बट वेल्डिंग है। अब वहीं पे फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से हैं। उसमें भी दो प्रकार के, एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है और एक गैस वेल्डिंग भी है, जिसमें ऑक्सीस्टिलीन वेल्डिंग कहते हैं, इसमें आती है। और एक केमिकल वेल्डिंग है जिसे हम थर्मिट वेल्डिंग कहते हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में कार्बन आर्क वेल्डिंग आती है, आर्गन आर्क वेल्डिंग आती है, टिग आती है, मिग आती है और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग आती है। कार्बन आर्क वेल्डिंग में आर्गन आर्क यानी इसमें कार्बन आर्क वेल्डिंग होता है, एक आर्गन आर्क वेल्डिंग होता है। टिग में टंगस्टन का फुल फॉर्म होता है मेटल इनर्ट, टंगस्टन का होता है। टिग का टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। इसका मिग का मेटल इनर्ट गैस होता है। कोल्ड वेल्डिंग आइए जानते हैं। हम पहले बिना आग के प्रयोग की वेल्डिंग को जानेंगे। आइए जानते हैं कोल्ड वेल्डिंग किसे कहते हैं। समान तथा असमान धातुओं को आपस में जोड़ा जा सकता है। इसमें कोल्ड वेल्डिंग समान और असमान धातुओं को आपस में जोड़ा जा सकता है। समान धातु हो या असमान धातुओं हो, जिसे हम कोल्ड वेल्डिंग द्वारा जोड़ा सकता है। इसे रॉट आयरन यानी पिटवा लोहा और लो कार्बन स्टील को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह धीमी प्रक्रम है, कम विश्वसनीयता होती है और लो क्वालिटी होती है। इस पर हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं इस प्रकार की वेल्डिंगों पे। कोल्ड वेल्डिंग में अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग आइए जानते हैं। इसका अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है। इसमें अल्ट्रासोनिक यानी जो है एक तरीके का फ्रीक्वेंसी होती है। अप्रसा यानी 20 हर्ट्ज से कम होता है। श्रव जैसे कि इसमें जो सुनने और ना सुनने की जो ताकत होती है उसे हम कहते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में 20,000 हर्ट्ज से हमेशा अधिक प्रयोग किया जाता है, तभी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का प्रयोग किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे ऊर्जा का केंद्रित करने का काम करेगा। ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है, ये ट्रांसड्यूसर है, यहाँ पे लगा रहता है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे जो है अपना जो अल्ट्रासोनिक जो है यहाँ पे केंद्रित करते हैं। मास है और ये क्या है, वर्क है। यहाँ पे इन दोनों को ही आपस में जोड़ना है। ये देखिए हाई फ्रीक्वेंसी पावर ऑफ विजुअल एनर्जी कंपन ऊर्जा में बदलता है ये। और ये देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर जो लो पावर को हाई पावर में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसका लाभ आइए जाने, लाभ क्या है। लाभ, मेटल पिघलता नहीं है, इसमें मेटल नहीं पिघलता है, जिससे कि इंटरनल मेटेलिक कंपाउंड नहीं बनते हैं। शॉर्ट वेल्डिंग साइकिल है, शॉर्ट में होती है, थिन और थिक दोनों शीट की वेल्डिंग की जा सकती है। हानि क्या है, लैप ज्वाइंट नहीं बन सकता है। लिमिट और थिन सीट होता है, लिमिटेड जो है थिन सीट ही होता है, यानी पतली सीट के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाता है। पतली सीट को ही वेल्डिंग की जा सकती है इससे, मोटे सीट की वेल्डिंग इससे नहीं की जा सकती है। आइए अभी हम देखिए बिना ऊष्मा का हो गया। अब आते हैं ऊष्मा के प्रयोग में कि वेल्डिंग कौन कौन सी होती हैं। उसमें भी हम फ्यूजन वेल्डिंग में आएंगे।
अब उसमें फ्यूजन वेल्डिंग में देखिए कार्बन आर्क वेल्डिंग है। कार्बन आर्क वेल्डिंग क्या में कौन कौन से कैसे कैसे होता है सब चीज़ें बताएंगे। कौन क्या यूज होता है। कार्बन आर्क वेल्डिंग प्रायः ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी आयु अधिक होती है। कार्बन आर्क वेल्डिंग में हम जो है ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी आयु अधिक होती है। ग्रेफाइट जो है महंगा भी होता है। इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है। इसमें अलग से फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए ग्रेफाइट महंगी होती है तो इसीलिए जो है इसका जो आर्क वेल्डिंग है, जो आर्क यानी जो इलेक्ट्रोड है वो पिघलता नहीं है। इसके लिए हमें अलग से एक जो है फिलर रॉड प्रयोग करना पड़ता है जो कि जो वेल्डिंग को भरता है। यानी जो फिलर रॉड है उसी से ज्वाइंट बनती है। वो केवल आर्क का प्रयोग आर्क यानी हीट जनरेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें डीसी पावर स्रोत का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है डीसी के पावर का स्रोत का प्रयोग किया जाता है। एसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें आर्क की लंबाई जो है यानी जो कार्बन आर्क वेल्डिंग में आर्क की जो लंबाई है वो 12 mm से 50 mm तक रहती है। इसमें यानी जो आर्क की यानी जो लंबाई होती है ना, यानी आर्क की जो लंबाई 12 mm से 50 mm तक होती है। लाभ, यह सस्ता होता है। ये नॉन स्किल वर्कर भी रिक्वायरमेंट ये कर सकते हैं, यानी जो नॉन स्किल होते हैं जिसको भी सीख रहे हैं या जो अभी देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं इसको। कम विकृति उत्पन्न होती है, इसमें कम से कम खराब होता है, कम से कम इसमें डिफेक्ट आते हैं। हानि क्या है, इसमें सांद्रता बन जाती है, बहुत तेज़ लाइट निकलती है, यानी इसमें आँख को ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि इसकी लाइट बहुत तेज़ होती है। अब आइए टंगस्टन जानते हैं। टिग टिग क्या होता है। टंगस्टन का फुल फॉर्म होता है, टिग का फुल फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। ये देखिए इसमें देखिए फिगर के द्वारा आपको दिखाया जा रहा होगा। इस फिगर में देख रहे होंगे एक नोजल है ये बाहर से, और इसमें एक टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है। ये इसमें अक्रिय गैस होती है, आर्क है और विद्युत पिघली हुई धातु है वस्तु। इसमें टंगस्टन का जो है इलेक्ट्रोड होता है। आइए अब इसमें देखते हैं ये कैसे कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी वस्तुएं यूज होती हैं। यह टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें नॉन कोटेड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है क्या देखिए नॉन कोटेड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, यानी जैसे हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोड होते हैं उस पर फ्लक्स कोटेड होते हैं, फ्लक्स के कोटेड ऊपर से होते हैं, लेकिन इसमें जो है फ्लक्स का कोई कोटेड नहीं होता है। नॉन कंज्यूमेबल इसमें भी इलेक्ट्रोड जो है नहीं पिघलता है। इसमें फिलर मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी फिलर मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, समझिए। इसमें एसी तथा डीसी दोनों पावर स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आर्गन गैस हेतु डीसी पावर एवं हीलियम हेतु एसी पावर का प्रयोग, यानी जैसे कि अब इसमें जो देख रहे होंगे अक्रिय गैस। अब अक्रिय गैस तो होता है इसमें फिलर मटेरियल अलग से प्रयोग किया जाता है, और जो अक्रिय गैस होता है जब उसके यूज के आधार पे हम एसी पावर या डीसी पावर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है आप देख रहे होंगे आर्गन गैस हेतु हम डीसी पावर का प्रयोग करते हैं, और हीलियम गैस का जब प्रयोग करते हैं तो एसी पावर का प्रयोग करते हैं। इसमें शील्डिंग हेतु प्रायः हीलियम एवं आर्गन या दोनों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि जो आर्क वेल्डिंग होती है तो उसमें जो फ्लक्स होता है उसमें जब जलता है तो वो जो है हमें जो है शील्डिंग प्रदान करती है, समझ गए। तो इसमें जो है शील्ड प्रदान करने के लिए जो है इसमें जो है हमें अक्रिय गैसों का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, लौह धातुओं एवं उनके मिश्र धातुओं को जोड़ने के लिए, यानी अलौह धातुओं को जोड़ने के लिए, अलौह धातुओं एवं उनके मिश्र धातुओं के लिए जोड़ने के लिए, विभिन्न उच्च ताप वाले मिश्र धातुओं को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। टाइटेनियम, जर्कोनियम, सोने, चांदी इत्यादि को भी जोड़ने के लिए हम टिग का प्रयोग करते हैं। आइए अब मिग का यानी मिग में क्या क्या यूज होता है। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग इसका फुल फॉर्म है। इसमें
इलेक्ट्रोड जो है वर्कपीस के आधार पे चुना जाता है। इसमें इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के आधार पे चुना जाता है, यानी जैसा वर्कपीस होता है जिस धातु का, उसी धातु का हम जो है इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें कॉन्ज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें जो है जो इलेक्ट्रोड होता है वही पिघल के फिलअप होता है। इसमें अलग से कोई भी फिलर मटेरियल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें इनर्ट गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उसमें जो आप देख रहे होंगे कि हीलियम और आर्गन गैस का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन इस वाले में जो है हम केवल इनर्ट गैस के लिए इनर्ट इसमें यानी अक्रिय गैसों के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। प्रयोग जाने इसमें धातुओं एवं मिश्र धातुओं को जोड़ने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसको प्रयोग करने के लिए धातु एवं मिश्र धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। और एल्यूमिनियम, कॉपर, निकिल, जर्मेनियम, मैग्नीशियम आदि को जोड़ने के लिए भी प्रयोग किया, उसको भी अलग धातुओं के लिए से भी अलग धातुओं के लिए ही प्रयोग किया जाता है। आइए हम दोनों में हम टिग और मिग में क्या अंतर है आइए हम जानते हैं। देखिए ये जो हम वीडियो बना रहे हैं या जो भी है ये आपके हर तरीके से बहुत ही बेहतर है। बस हमारे जो है कुछ व्यवस्था के कारण हमें केवल इस तरह वीडियो बनाना पड़ता है, नहीं तो हम भी बोर्ड लगा के वीडियो बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था के कारण हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें और सारी चीज़ें आपको सही सही मिलेंगी, कोई भी चीज़ें खराब नहीं है इसमें। टिग और मिग में अंतर बताइए। टिग और मिग, ये देखिए GTAW और ये क्या है GMAW। GTAW और SMA होना चाहिए, तो इसे SMAW है। ये GTAW जो है एक ये वेल्डिंग के प्रकार हैं और SMAW भी एक वेल्डिंग का ही प्रकार है। इसमें इस प्रक्रम में प्रायः नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रम में प्रायः कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रम में DC और AC दोनों ही पावर स्रोतों पर कार्य करता है। इस प्रक्रम में DC पावर स्रोत का ही प्रयोग किया जाता है। मिग में केवल DC प्रयोग किया जाता है, जबकि टिग में DC एवं AC दोनों ही पावर स्रोत का प्रयोग करता है। शील्डिंग हेतु सिर्फ इनर्ट गैस एवं उनके मिश्रण प्रयोग होता है। इस कार्य हेतु इनर्ट गैस के अलावा CO2 का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रम में टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रम में यानी मिग में इस इलेक्ट्रोड में चयन बेस मेटल धातु के अनुसार, देखिए हमने बताया था कि मिग में जिस धातु की वेल्डिंग की जाती है उसी धातु की हमें इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। यानी हर जगह वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलर मटेरियल वही प्रयोग किया जाता है जिस धातु का होता है। प्रक्रम की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है, यानी टिग में जो है गति कम होती है। इस प्रक्रम मिग में जो है प्रक्रम जो है तीव्रता से करनी पड़ती है। अलग से पूरक पदार्थ मिलाना पड़ता है। इलेक्ट्रोड में पूरक पदार्थ का कार्य इलेक्ट्रोड ही पूरक पदार्थ का कार्य करता है। यह प्रक्रिया हस्तचलित होती है टिग में, और मिग में यह ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक भी होता है। यह इस प्रक्रम में दोनों हाथों का प्रयोग किया जाता है। टिग में इस प्रक्रम में एक हाथ से ही पूर्ण हो जाता है। मिग में 100 एम्पीयर से अधिक की धारा प्रवाहित होने की दिशा में वाटर कूल्ड वेल्डिंग टॉर्च प्रयोग करना पड़ता है टिग में। और इस प्रक्रम में यदि धारा प्रवाह 250 एम्पीयर से अधिक हो जाए तब वाटर कूल्ड टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। 600 एम्पीयर तक की धारा प्रयोग होती है और इस प्रक्रम में सिर्फ 350 एम्पीयर तक की धारा ही पर्याप्त होती है। यानी जो यानी टिग में है जो हम 600 एम्पीयर तक की धारा प्राप्त तक ले जा सकते हैं, जबकि मिग में 350 तक की धारा जो अधिक हो जाती है उसी से काम हमारा हो जाता है। ये देखिए क्या है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या होता है? सबमर्ज का मतलब होता है डूबा हुआ। सबमर्ज मतलब क्या होता है? डूबा हुआ। फ्लक्स का काम
ऑक्सीडेशन से रक्षा करना। इसमें एक फ्लक्स होता है, समझ का मतलब डूबा हुआ। फ्लक्स का काम जो होता है इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन से रक्षा करना। और रिवर्स पोलैरिटी होती है। मुख्यतः डीसी का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रायः इलेक्ट्रोड जो कि प्रायः कॉपर कोटेड होती है। इसमें प्रायः जो इलेक्ट्रोड होती है ना, इसमें जो है इसमें इलेक्ट्रोड जो कि प्रायः कॉपर कोटेड होती है तथा बेस मेटल के मध्य में होती है। फ्लक्स को बिछाने के लिए हॉपर का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, फ्लक्स का प्रयोग करने के लिए हॉपर का प्रयोग किया जाता है। और आर्क बनने के कारण इलेक्ट्रोड तथा बेस मेटल दोनों पिघलता है। आर्क बनने के बाद इलेक्ट्रोड तथा बेस मेटल दोनों पिघलता है। इलेक्ट्रोड तथा बेस मेटल दोनों पिघलता है। यह एक प्रकार का सेमी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। इसमें जैसे क्या होता है कि जहाँ पे वेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो है जो वेल्डिंग का जो सतह होता है उसको हम पहले क्या करते हैं, फ्लक्स के द्वारा पूरा भर देते हैं। और यानी जो इसमें आर्क जो है अंदर होता है, यानी फ्लक्स के अंदर डूबा होना चाहिए, फ्लक्स के ऊपर नहीं आता है। आप वीडियो से कहीं देख सकते हैं। हाँ, लाभ क्या है, आर्क पूर्ण रूप से फ्लक्स में डूबी रहती है। इसमें जो है आर्क वेल्डिंग आप लोग जैसे तो नॉर्मल आप लोग देखे होंगे गेट वोट की वेल्डिंग करते हुए रोडों पे, तो आर्क हमें दिखती है ना। तो इस वाले वेल्डिंग में हमें आर्क दिखती नहीं, क्योंकि वो फ्लक्स में डूबी रहती है। फेस शील्डेड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें कोई धुआं ज़्यादा नहीं निकलता, इसीलिए फेस शील्डेड की आवश्यकता नहीं होती है। हाई वेल्डिंग स्पीड अचीव की जा सकती है। इसमें हाई वेल्डिंग अचीव की जा सकती है। अगर ज़रूरत हो तो फ्लक्स में कुछ एलॉय मेटल को मिलाकर वेल्ड को और मजबूत किया जा सकता है। फ्लक्स जो है डीऑक्सीडाइजेशन का भी काम करता है और वेल्ड मेटल को प्यूरिफाई करता है। हानि क्या क्या है, इससे आइए जानते हैं। प्लेट की मोटाई जो है 4.8 mm से कम हो तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस वेल्डिंग में प्रोसेस सिर्फ वहाँ अप्लाई किया जाता है जहाँ पर प्लेट की पोजीशन फ्लैट या हॉरिजेंटल हो। हर जगह इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जहाँ पोजीशन फ्लैट या हॉरिजेंटल होती है वहीं जगह इसका प्रयोग किया जाता है। उपयोग क्या है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कॉपर या कॉपर मिश्र धातु, निकिल या निकिल मिश्र धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। नॉन फॉर यूज यानी जिंक, एल्युमिनियम एलॉय मिश्र धातु, मैग्नीशियम मिश्र धातुओं के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। आइए ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में जानें। ये क्या है, इसका प्रयोग हम धातु को जोड़ने तथा धातु को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग यानी धातु को जोड़ने एवं धातु को काटा भी जा सकता है। इसमें फिलर मटेरियल का प्रयोग करते हैं, यानी जब वेल्डिंग करेंगे तो फिलर मटेरियल का प्रयोग करेंगे, लेकिन काटेंगे तो नहीं प्रयोग करेंगे। इसमें ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले उपकरण, आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा रोडों पे गैस वेल्डिंग की जाती है। गैस वेल्डिंग के प्रयोग होने वाले उपकरण। अब गैस वेल्डिंग में कौन कौन से उपकरण जो है प्रयोग होते हैं उनके बारे में जानें। देखिए, पहला है इसमें प्रयोग होने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। उसके बाद एक एसिटिलीन सिलेंडर होता है, होज पाइप, ब्लो पाइप, फिलर रॉड तथा फ्लक्स होता है, टॉर्च होता है, लाइटर, टॉर्च यानी लाइटर होता है, एक ज्वाला भी उसमें आते हैं। आइए पहले हम जाने शुरू से ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है, कितने प्रकार, उसमें क्या क्या होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर, यह सिलेंडर का रंग जो है काला होता है। इस सिलेंडर का जो रंग कैसा होता है, काला होता है। ये पूछा जाता है कि किस कलर का होता है, क्या क्या होते हैं इसमें। देखिए, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर का रंग जो है काला होता है। यह सिलेंडर जो है एसिटिलीन सिलेंडर के अपेक्षा लंबा और पतला होता है। यानी एसिटिलीन सिलेंडर से ये क्या होता है, लंबा भी होता है और पतला भी होता है। यह सिलेंडर 3400, 5200 तथा 6800 लीटर की क्षमता में मिलता है।
यानी जो मार्केट में अवेलेबल है। यह सिलेंडर एलॉय स्टील का बना होता है, यानी जो इसका सिलेंडर का जो मटेरियल है वो किसका बना होता है, यानी ये एलॉय स्टील के बने होते हैं। इसके आउटलेट वाल्व पर दाएं हाथ की चूड़ी कटी होती है। यानी ये चीज़ देखिए, ये भी पूछता है कि जो ऑक्सीजन पे जो है उसके वाल्व पे कौन सी चूड़ी कटी होती है, दाएं हाथ की कि बाएं हाथ की कटी होती है। तो इसमें दाएं हाथ की चूड़ी कटी होती है। इस सिलेंडर का दाब जो है 120 केजी मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 150 किलोग्राम मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। ये भी चीज़ पूछी जाती है इसमें सिलेंडर में। अब आइए एसिटिलीन सिलेंडर के बारे में जानें। एसिटिलीन सिलेंडर, यह सिलेंडर का रंग जो है मैरून होता है। उसका काला होता है ऑक्सीजन का, और एसिटिलीन का जो रंग है मैरून होता है। यह सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर की अपेक्षा छोटा तथा मोटाई में ज़्यादा होता है। यह सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर की अपेक्षा छोटा तथा मोटाई में ज़्यादा होता है। यह सिलेंडर एलॉय मैरून स्टील से बनाए जाते हैं। यह सिलेंडर का एलॉय जो है मैरून स्टील के बनाए जाते हैं। यह सिलेंडर के वाल्व पर बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड थ्रेड की चूड़ी कट। अब देखिए इस वाले में एसिटिलीन सिलेंडर में जो है लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है, इसीलिए पूछा जाता है। और इसका जो है दाब 15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर भरे जाते हैं। यह सिलेंडर यानी जो होता है 15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर भरे जाते हैं। उसका 120 किलोग्राम से 150 किलोग्राम, और इसका 15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और जानते हैं क्या क्या है। होज पाइप क्या होता है। होज पाइप, यह पाइप रबड़ और कपड़े से मजबूती से बनी होती है। यानी इस पाइप का प्रयोग यानी सिलेंडर आग जो है जो गैसें है जो सिलेंडर से लेके टॉर्च तक पहुंचाने का प्रयोग करती है, ये होज पाइप होती है। ऑक्सीजन गैस के लिए होज पाइप का रंग जो है काला होता है, जबकि एस्टिलीन गैस होज पाइप क्या होता है आप लोग में। ऑक्सीजन गैस के लिए जो है होज पाइप का रंग जो है काला होता है, जबकि एस्टिलीन गैस के लिए जो है होज पाइप का रंग जो है लाल होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये पूछी जाती हैं। होज पाइप की लंबाई 5 मीटर से 20 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 5 मीटर से 20 मीटर तक होती है। ब्लो पाइप क्या होता है? इसमें ब्लो पाइप भी होता है। ऑक्सीजन तथा एस्टिलीन को मिक्स करने को पाइप को हम मिक्स चैम्बर में होता है, इसी को कहते हैं। ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व से नियंत्रित होती है एवं मिश्रित चैम्बर के बीच में पहुंचती है। अब ये देखिए यहाँ फिलर रॉड तथा फ्लक्स होता है। फिलर रॉड का चुनाव वेल्ड किए जाने वाले धातु के आधार पर किया जाता है। फिलर रॉड का जो चुनाव है इसमें वेल्ड किए जाने वाले धातु के आधार पर किया जाता है। अलग अलग धातुओं के लिए भिन्न भिन्न फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। एक टॉर्च लाइट होता है इसमें, इसका प्रयोग हम गैस को जलाने में करते हैं। टॉर्च लाइटर होता है, उसका प्रयोग हम किसे करते हैं, इसका हम उस गैस को जलाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे लाइटर होता है ना, इसका भी एक होता है। ब्लो पाइप क्या होता है? ऑक्सीजन तथा एस्टिलीन को मिक्स जहाँ होता है ब्लो पाइप में, उसी के ब्लो पाइप के मिक्स चैम्बर में होता है। ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व से ऑक्सीजन का जो कंट्रोल होता है वो नियंत्रित होता है और मिक्सिंग चैम्बर में पहुंचाई जाती है। आज के लिए देखिए अभी बहुत कुछ है इसमें, ज्वाला है, ऑक्सीजन ज्वाला है, बहुत चीज़ें हैं। अब हम ये जो है आगे की वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आगे के लिए वेट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।